फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बलराम शर्मा। विश्व प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर में आज एकादशी से फूल बंगले का आयोजन होना स्टार्ट हो गया है। कहते हैं भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए इन बंगलों का आयोजन किया जाता है। जिस तरीके से सूर्यदेव, एक भीषण गर्मी इस समय चल रही है, सूर्यदेव का जो प्रकोप है, मैं प्रकोप इसलिए कहूँगा क्योंकि जून जुलाई में जिस तरीके की गर्मी इस समय पड़ रही है वह गर्मी कभी जून और जुलाई में पड़ती थी, लेकिन यह गर्मी अभी से बहुत ही ज़्यादा भयंकर हो गई है। तो सूर्यदेव के इस प्रकोप से भगवान को शीतलता प्रदान कराने के लिए भगवान को फूलों के बंगले में विराजमान किया जा रहा है और उस बंगले को सजाने के लिए सैकड़ों की संख्या में यहाँ भक्तगण लगे हुए हैं और साथ में जो कारीगर जो कि बाहर से आते हैं वह भी यहाँ लगे हुए हैं। किस तरीके का बंगला यह सज रहा है, किस तरीके से भगवान को शीतलता प्रदान की जा रही है, यह सब जानेंगे। तब तक आप आनंद लीजिए इस बंगले की सुंदरता का। और साथ सज रही है, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी, और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। और साथ सज रही है वृषभानु की दुलारी। तो बंगलों के बारे में जानकारी करते हैं। हमारे साथ में मंदिर के सेवायत गोस्वामी मौजूद हैं, रघु गोस्वामी जी। उनसे जानकारी करते हैं कि क्यों ये बंगले सजाए जाते हैं और कहते हैं जो ये गर्मियों के मौसम में भगवान को शीतलता प्रदान करने के लिए इन बंगलों का आयोजन किया जाता है, ये किस तरीके से किया जाता है। पहले तो बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रघु जी, मेरा यही सवाल कि आज ये जो बंगले सजते हैं कितने दिन के लिए सजते हैं और कब से ये प्रारंभ होते हैं और कब इनका समापन होता है और इसका कारण क्या होता है बंगले सजाने का? ठाकुर जी का ये फूल बंगले एकादशी आज के दिन से शुरू होकर के हरियाली अमावस्या तक रहते हैं। ये ठाकुर जी को, जैसा कि आपने बताया, कि शीतलता प्रदान करने के लिए हम लोग अपने घरों में जैसे कि एसी में बैठते हैं ठंडक के लिए, लेकिन श्री बिहारी जी महाराज को नेचुरल बिल्कुल फूलों से ठंडक में विराजमान किया जाता है। और बिहारी जी महाराज जगमोहन में विराजमान होकर फूलों के बीच में जो यहाँ पर जो फूल लगाया जाता है वो सारा का सारा फूल बिल्कुल ताज़ी लगाया जाता है। और यहाँ से ठाकुर जी के लिए बाहर से भी फूल मंगाया जाता है, कन्नौज से भी आता है, कुछ इंग्लिश फूल बेंगलोर से भी आता है, जगह जगह से फूल यहाँ पर डेली आते भी हैं। और ये जो कारीगर यहाँ पर आए हुए हैं, जो बनाने वाले हैं, वो यहाँ से बाहर से भी आते हैं, जो बाहर के अलीगढ़ के और भी आसपास के, आगरा के और भी बहुत जगह के कारीगर हैं, जो ठाकुर जी का फूल बंगला रेडी कराया जाता है। तो ठाकुर जी के ये 3-4 घंटे का समय रहता है। ये 3-4 घंटे में ठाकुर जी कृपा से ये पूरा का पूरा फूल बंगला डेली नया बनता है और ठाकुर जी को डेली इस फूल बंगले में विराजमान होकर ठाकुर जी को ठंडक दी जाती है। ये फूल बंगला सावन की हरियाली अमावस्या तक बनते हैं। हरियाली अमावस्या के बाद में ठाकुर जी महाराज की हरियाली तीज आती है, जिसमें स्वर्ण हिंडोले में बिहारी जी महाराज विराजमान होकर के स्वर्ण का झूले पे ठाकुर जी महाराज झूलते हैं। और अक्षय तृतीया 3 मई की जो अक्षय तृतीया है, जो बिहारी जी के जिस दिन चरण दर्शन होंगे, चरणों में ठाकुर जी अपने पायल पहनेंगे और चंदन के गोले ठाकुर जी के चरणों में रखे जाएंगे, उस दिन बिहारी जी महाराज को फूल बंगला में नहीं विराजमान किया जाएगा। उस दिन ठाकुर जी अपने गर्भगृह से ही दर्शन देंगे, क्योंकि ठाकुर शाम के समय पर ठाकुर जी महाराज केवल धोती पहनते हैं और तन पर कुछ भी नहीं पहनते हैं। इसलिए ठाकुर जी को अंदर गर्भगृह में ही विराजमान कराया जाएगा कि ठाकुर जी किसी प्रकार की कोई ठंडक वगैरह बाहर से अलग से, क्योंकि शरीर में हमारे कुछ नहीं होगा तो ठंडक भी लग सकती है, ठंड भी लग सकती है, हवा कैसी भी चल सकती है, कोई पता नहीं है। केवल 3 मई के दिन एक दिन सिर्फ बंगला नहीं बनाया जाएगा और उसके बाद में एकादशी से हरियाली अमावस्या तक फूल बंगले निरंतर यहाँ पर बनते हुए चले जाएंगे। नहीं, ज़्यादा रहेगा, ये करीबन 3.5 महीने 3.5 महीने तक रहेगा, करीबन 90 दिन करीबन मान के चलो। और उसके बाद में तिथि के हिसाब से देखें तो कभी कभी तिथि बढ़ भी जाती है, घट भी जाती है। तो लमसम कभी कभी ऐसा होता है कि 108 दिन भी हो जाता है, कभी 100 दिन भी रह जाते हैं, 105 भी दिन रह जाता है। वो ठाकुर जी के ऊपर, मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है किस तरीके से लीला यहाँ पर तिथि के हिसाब से चल रही है। वो तिथि ऐसी बढ़ी है तो बढ़ जाएगा, घटी है तो वो घट जाएगा, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। लेकिन डेट फिक्स नहीं होती है। डेट ये फिक्स रहती है कि अपनी नवरात्रा के बाद में जो एक दशहरा के दूसरे दिन से जो हमारी कामदा एकादशी बढ़ती है, इससे हरियाली अमावस्या तक जितने भी टाइम पीरियड हमारा बीच में टाइम है, ये पूरा फूल बंगले का ही रहता है।
सिर्फ अक्षय तृतीया को छोड़ करके निरंतर यहाँ फूल बंगले बनाए जाते हैं। रघु जी, क्या भगवान का स्पेशल श्रृंगार भी किया जाता है इन दिनों में, या फिर भगवान का स्पेशल कुछ भोग भी लगाया जाता है? अभी तो देखिए, अभी इस समय तो अभी फूल अभी आना शुरू हुआ है, क्योंकि फूल बंगले शुरू हुए हैं। तो अभी धीरे धीरे करके के कलियों भी आएगी, तो ठाकुर बिहारी जी महाराज का भी धीरे धीरे कलियों का श्रृंगार भी बनेगा, जिसमें फूलों की पोशाकी होगी, फूलों का ही पूरा श्रृंगार होगा, जो बिहारी जी महाराज विराजमान होकर उसी को धारण करेंगे। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा समय, क्योंकि अभी भी नया नया फूल आया, तो अभी फूल में थोड़ा सा कीड़ा भी है। थोड़ा कुछ समय बाद ये कीड़ा भी खत्म हो जाएगा, फूल जब बिल्कुल ठीक हो जाएगा तो ठाकुर जी का फूलों का श्रृंगार भी शुरू हो जाएगा। भोग में स्पेशल कुछ रहता है गर्मियों को शीतलता प्रदान? गर्मियों में ठाकुर जी के भोग में स्पेशल तरावट के लिए ठाकुर जी को ठंडाई का भोग दोनों समय शाम लगाया जाता है। और नॉर्मली जैसे ठाकुर जी का भोग जो जितना ठंडक से होता है, जैसे अपने रबड़ी आम हो गया, रबड़ी और ये सब चीज़ें नॉर्मल सादा सादा ठंडा भोग रहता है, ठाकुर जी महाराज को विशेष वो भोग लगाया जाता है। ठंडाई का विशेष थोड़ा सा रहता है कि ठंडाई का भोग विशेष लगाया जाता है। साथ सज रही है भानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हो श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। और वहां जाकर देखा क्या, टेढ़ा सा मुकुट सिर पर रखा है इस अदा से, तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है इस अदा से। इन बंगलों को सजाने के लिए जिस तरीके से सेवायत गोस्वामी जी ने बताया कि इस बंगलों को सजाने के लिए बाहर से कारीगर बुलाए जाते हैं, स्पेशली दिल्ली या अलग अलग जगहों से कारीगर इन बंगलों को तैयार करने के लिए बुलाए जाते हैं। और क्या किन किन फूलों को मिला करके ये बंगले तैयार होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या भाव रहता है बंगलों में, यह जानेंगे। हमारे साथ जो इस बंगलों को बनवाने के लिए मैं कहूँ कि इंजीनियर कह लूँ तो भी गलत नहीं होगा, वैसे ठेकेदार हैं जो इन बंगलों को बनवाते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम भैया दीपक है। दीपक जी, किस तरीके से, थोड़ा सा इधर आ जाइए, किस तरीके से इन बंगलों को तैयार किया जाता है और क्या फूल कहाँ कहाँ से मंगाए जाते हैं और कहाँ से कारीगर आते हैं? जैसे कि हम लोग घरों में ठंडक में रहने के लिए एसी और कूलर का इस्तेमाल करते हैं, वैसे ही हम ठाकुर जी के लिए फूलों का इस्तेमाल करते हैं। ठाकुर जी को दोनों टाइम गर्मी पड़ती है भयंकर, तो ठाकुर जी को फूलों की ठंडक और फूलों की महक में बैठाया जाता है। कुछ फूल मथुरा वृंदावन से अरेंज किए आते हैं, कुछ दिल्ली से आते हैं, बेंगलोर से आते हैं, अलग अलग जगह से फूलों को इकट्ठा करके फिर हम बनाते हैं। ये मात्र हमको 3 घंटे के अंदर बनाने में कंप्लीट करना पड़ता है। इसके लिए कुछ कारीगर तो अपने इधर ही रहते हैं, जो अपने अंदर का काम रहता है वो लोकल कारीगर करते हैं। अदरवाइज़ जो बाहर के कारीगर वो हमें बाहर से बुलाने पड़ते हैं। दिल्ली है आपका बुलंदशहर, इधर साइड से लड़कों को बुलाना पड़ता है, तब यथावत ठाकुर जी की सेवा चालू कराई जाती है। ये जो बंगला आप बता रहे हैं कि 3 घंटे में आपको सजाना होता है, इतना बड़ा मंदिर 3 घंटे में सजाने में करीब कितने कारीगर लगते होंगे इसमें? करीब इसमें कारीगर लग जाते हैं 30 से 35 कारीगर लगते हैं समथिंग पूरे में। पूरे। अच्छा, जब कभी बड़ा बंगला होता होगा, जब विशेष बंगला होता होगा, उनके लिए भी बहुत सारे अरेंजमेंट किए जाते होंगे, उनके लिए फूल बाहर से मंगाने पड़ते होंगे? उसके लिए भी सब बाहर से मंगाने पड़ते हैं। जैसे कि अपने अभी जो 35 लेबर की लेबर है तो हम उसको 70-80 की लेबर कर देते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा बंगला बढ़ जाता है। यानी कि 11-11 लाख रुपए के बंगले बनते हैं। मंदिर के चारों तरफ सड़क अड़क सब सही जाती है, तो उसमें फिर लेबर बढ़ाई जाती है, फूल भी मंगाया, सब अरेंजमेंट किया जाता है। अच्छा, इस बंगलों को बनवाने के लिए क्या पहले से वेटिंग करनी पड़ती है, पहले से वेटिंग लगानी पड़ती है? ये तो भक्ति की इच्छा के अनुसार बनवाए जाते हैं। जैसे ठाकुर जी कोई मनोकामना मांगता है कि मैं मनोकामना पूर्ण हो जाए, मैं इस चीज़ को करूँगा आगे, तो वो आके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं ठाकुर जी के सामने। क्या लंबी लाइन लगती है इसमें बंगलों में काफ़ी समय से? इसके लिए सालों साल वेटिंग भी करनी पड़ती है, किसी को मिलती नहीं है, सालों पहले बुक हो जाती हैं डेट जो होती है। वाकई में बांके बिहारी विश्व प्रसिद्ध ठाकुर बांके बिहारी के इन बंगलों की जो महिमा है वो अपरंपार है। जिस तरीके से भगवान की महिमा अपरंपार है, उसी तरीके से इस बंगले की महिमा भी अपरंपार है। विदेशों से इसमें फूल मंगाए जाते हैं, जिस तरीके से बताया कि इंडिया के तो हैं ही हैं, कभी कभार विदेशों से भी बड़े बंगलों के लिए फूल मंगाए जाते हैं। और उन फूलों को चुन करके यह लोग ग्रुप बना करके 60 से 70 लोग मिल करके जब इस बंगले को तैयार करते हैं, और वो भी महज 3 घंटे में 3 घंटे में पूरे मंदिर को सजा दिया जाता है भव्यतापूर्वक। और इसका केवल उद्देश्य इतना रहता है कि भगवान को जिस तरीके से हम लोग एसी में और कूलर और पंखों में बैठ करके अपने आप को शीतलता प्रदान करने के लिए वहाँ बैठते हैं, ऐसे ही भगवान को फूलों के बंगलों में बैठा करके शीतलता प्रदान कराई जाए। मुकुट सिर पर रखा है इस अदा से, तेरा सा मुकुट सिर पर रखा है इस अदा से, और करुणा बरस रही है करुणा भरी निगाह से, करुणा बरस रही है
कुछ श्रद्धालु हमारे साथ में हैं जो कि बाहर से आए हैं, लेकिन जब प्रभु का बंगला बनते हुए देखा तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए और फूल बंगले बनाने में सहयोग करने लगे। क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? तन्वी, दिल्ली से आए हुए हम। कैसा लगा, मतलब क्या मन बना? यहाँ पे दर्शन करने आए थे बिहारी जी के? हाँ जी, दर्शन करने आए थे तो मौका मिला सेवा करने का, तो बहुत देर हो गई करते हुए? हम लोग 2-2:30 बजे से यहाँ पर हैं। 2:30 बजे से लगातार बंगला सजा रहे हैं। आपका क्या नाम है? ज्योति गोयल। ज्योति गोयल, कहाँ से? हम लोग दिल्ली से हैं। मन में भाव है कि आज बिहारी जी ने हम पर कृपा करी और अपने ये सौभाग्य दिए कि हम आज इस कार्य में सहयोग करें, उनको सजाने में मतलब हमारा हाथ लगे। या बहुत अंदर से बहुत हम खुश हैं कि आज इतनी कृपा की काशी वाले दिन हमें यहाँ आज अपने दर्शन को बुलाया। और साथ में ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि फूलों में सज रहे श्री वृंदावन बिहारी, तो आज हमें ये मौका मिला उनको का। अच्छा, पता है आपको क्यों सजाते हैं फूलों में? आप जानते हैं क्यों भगवान? गर्मी का मौसम होता है और कान्हा जी को ठंडक देने के लिए हरिदास जी उन्हें फूलों के बंगले में सजाते थे। हरिदास जी ने प्रथा चलाई थी, तो जैसे ही अब गर्मी शुरू हो गई तो उन्हें गर्मी ना लगे, इसलिए फूलों का बंगले में उन्हें बिठाया जाता है कि बिहारी जी को बिल्कुल भी गर्मी ना लगे। अच्छा लगता है बिहारी जी फूलों के बंगले में जब विराजमान होते हैं तो दृश्य कैसा लगता है? तो फूलों में जब बिहारी जी सजते हैं तो इतना सुंदर लगता है कि शब्दों में उनका बयान ही नहीं किया जा सकता। इतने सुंदर लगते हैं, इतने सुंदर। उनकी फूलों की ही पोशाक होती है, फूलों से पूरा बंगला सजा होता है। जब वो फिर बैठते हैं फूलों की ड्रेस पहन के फूलों में, तो बस कह दो ना कि पता ही मतलब गणना हम बता ही नहीं सकते कि कितने सुंदर लगते हैं। वैसे तो है ही बहुत सुंदर वो, पर फूलों में और तो विराज कर तो बहुत सुंदर लगता है। बिल्कुल। एक और है हमारे साथ, आप भी दिल्ली से हैं। कैसा लग रहा है बांके बिहारी का आज बंगला सजा रहे हैं, क्या कहेंगे? बहुत खुश हैं, अंदर से बहुत खुशी हो रही है। ये मौका हमें बहुत मुश्किल से शायद भगवान जी ने आज हमें यहाँ बुला, पहली बार शायद हमें ये मौका मिला है। सच में आनंद आ गया ये सब करके, देख के मन मोह लिया। आज हम तो बस जैसे लग रहा है हम तृप्त हो गए आज यहाँ पर आके, हमारी ज़िंदगी सफल हो गई है। अच्छा, अभी आप बहुत देर से इसको सुलझाने में लग रही हैं, अभी तक कितनी लड़ी ऐसी सुलझाई हैं? बहुत हो गई है सच, नहीं वो तो बहुत हो गई, हमने गिना तो नहीं है कुछ। काफ़ी देर से लगे हुए हैं, तो सुलझ रही हैं आसानी से? ये बिल्कुल आराम से, कृपा है उनकी। बिल्कुल जैसे बिहारी जी हमारी प्रॉब्लम सुलझा रहे हैं। बिल्कुल, बांके बिहारी हमारी प्रॉब्लम सुलझा रहे हैं। और साथ में यह सभी लोग दिल्ली से आकर प्रभु के उस बंगले को, उस रूप जिसमें भगवान विराजमान होते हैं जिस बंगले में, उस बंगले में विराजमान होंगे, तो उसका एक भाव है इन लोगों के मन में कि हम उस बंगले को सजा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि जिस तरीके से आज एकादशी भी है और एकादशी से बंगलों का शुभारंभ किया जाता है, तो आज भगवान जब पहली बार फूल बंगलों में विराजमान हो रहे हैं, तो उसी पहली बार में इन लोगों का हाथ लगा है, तो ये अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। तो आपने जाना किस तरीके से सेवायत गोस्वामी जी ने बताया कि इन बंगलों को इसलिए सजाया जाता है क्योंकि भगवान को इस भीषण गर्मी से शीतलता प्रदान हो। साथ में भगवान के वस्त्र भी फूलों से तैयार किए जाते हैं, भगवान को फूलों के बंगले में विराजमान करके फूलों से ही वस्त्र पहनाए जाते हैं और साथ में शीतलता प्रदान करने के लिए ठंडियाई का भोग लगाया जाता है। मेरे पीछे आप जो फूल देख रहे हैं, यह फूल कुछ तो हमारे वृंदावन और मथुरा से ही अरेंज हो जाते हैं, लेकिन कुछ फूल ऐसे हैं जो कि बाहर से भी मंगाए जाते हैं। जिस तरीके से यहाँ के जो कारीगर हैं जिनके द्वारा ये बनाया जा रहा है, उन्होंने बताया कि इस बंगले को तैयार करने के लिए वृंदावन मथुरा के साथ साथ बाहर के कारीगर भी आते हैं जो इस पूरे बंगले को तैयार करते हैं और महज 3 घंटे में इस बंगले को तैयार किया जाता है। इस भव्यतापूर्वक इस बंगले को तैयार किया जाता है और इसकी सुंदरता को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ आते हैं। कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए न्यूज़ 11 के साथ में अपने सहयोगी अरुण के साथ। मैं बलराम शर्मा, न्यूज़ 11 वृंदावन।